इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उस पर देश में जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगा दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेरा। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हरियाणा के किसानों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। हालांकि प्रधानमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा के किसानों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। और हरियाणा में तीसरी बार जीत दर्ज करते ही बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से लेकर हरियाणा में बीजेपी के कार्यालय तक खूब खुशियां मनाई गई, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली पहली पार्टी बन जाएगी। और इसीलिए हरियाणा की जीत का जश्न दिल्ली तक मना। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर मिठाइयां बंटी, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के बैनर और कटआउट लेकर पहुंचे, रंग उड़ाए और बैंड बाजे पर जमकर नाचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में जीत की खुशी में होली भी खेली और दिवाली भी मनाई। प्रधानमंत्री का कटआउट लिए हुए कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे फोड़े। दिल्ली के अलावा यूपी के वाराणसी में भी हरियाणा की जीत का जश्न मना। वहां बीजेपी समर्थकों ने जलेबी खाकर खुशी मनाई और जमकर थिरके। वैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी और कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में रुझान बदल गए और कांग्रेस की सीटें घट गई। बीजेपी ने हरियाणा की 90 सीटों में 48 सीटें जीत ली और कांग्रेस की सीटें 40 से कम रह गईं। यानी बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी, क्योंकि शुरुआती रुझानों को छोड़ दें तो कांग्रेस एक बार भी बीजेपी से आगे नहीं निकल पाई। वो 40 सीटों का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। और रही बात आम आदमी पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की, तो उनका तो खाता तक नहीं खुला, क्योंकि बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाते हुए हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई और लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जबकि नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नतीजे आने के बाद पूरी कहानी बदल गई, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई जिसने तीसरी बार चुनाव जीता, जिसकी एक बड़ी वजह चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने के फॉर्मूले को माना गया। बीजेपी ने इसी साल मार्च के महीने में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था।